जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र मिस्टर पंकज कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन आर्मी की जीके और जीएस का सेशन आपके बीच ला रहे हैं, जिसमें आज का जो सेशन होने वाली है वो जीएस यानी कि साइंस के ऊपर, यानी टोटल आज साइंस का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई है। यानी कि प्रत्येक एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का वीवीआई साइंस की टोटल 20 प्रश्न। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज का प्रश्न को। तो देखिएगा, ये रहा आज की पहली प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, शुष्क सेल में धनात्मक सिरा किसका बना हुआ रहता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जिंक, कार्बन, कॉपर या पित्तल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन का। आपको बतला दे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, एनोड है। ये क्या है? नीचे का एनोड होता है और ऊपर का जो होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड का मतलब प्लस होता है, एनोड का मतलब माइनस होता है। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, यही इसी को कहते हैं कार्बन का छड़। क्या बोलते हैं? कार्बन का छड़। और इस पर कौन सा आयन होता है? प्लस आयन होता है, यानी कैथोड भी इसको बोला जाता है। कार्बन के छड़ को कैथोड बोलते हैं। और एनोड जो देखिएगा, ये जो किनारे किनारे जो है, ये किनारे किनारे जो है उसको कहते हैं एनोड, जो कि जिंक का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? जिंक का बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसका जो पट्टी रहता है मूल रूप से किसका होता है? पीतल का होता है। किसका होता है? पीतल का। लेकिन कहीं कहीं ये भी देख रहे होंगे, ये स्टील का भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा, शुष्क सेल में धनात्मक सिरा किसका बना होता है, तो वो होता है कार्बन का। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिसमें बोला जा रहा है, टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे? टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे? 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग अगर जानते हैं तो जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रही, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन या शुष्क बर्फ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सही उत्तर आप जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। बर्फ है तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, 4 रोग का नाम दिया हुआ है। सही उत्तर आपको बतलाना है। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान से समझते रहे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगली प्रश्न ये रहा, एक साधारण वयस्क में रक्त का दाब कितना होता है? रक्तचाप या रक्त का दाब जो होता है साधारण व्यक्ति में कितना होता है, उसके बारे में बताना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन रहेगा 80/120 और कहीं रहता है 120/80। ठीक है, तो इस तरीका से, तो इसमें क्या बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा। यानी कहने का अर्थ हुआ ऑप्शन ये हो जाएगा 120/80 Hg, है ना। इसका मापक क्या है? Hg है। तो एक साधारण व्यक्ति में रक्त दाब कितना होता है? 120/80 Hg। अगली प्रश्न की तरफ चले। ये रही 6 नंबर प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन जर्नली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी चीज का तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं दोस्तों, ये बहुत मेहनत के बाद जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपके बीच छाट कर लाते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और हमें पता है आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन सारा याद भी होगा।
घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयोडीन। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन यानी कि नमक। अगली प्रश्न है ये 7 नंबर, मछली कैसे सांस लेती है? मछली जो है, आपको सबको पता है, मनुष्य जो होता है वो फेफड़ों से सांस लेता है, लंग्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो मछली है, मछली जल की रानी है, वो किससे सांस लेती है जल में? तो जल में लेती है गिल यानी कि गलफड़ा के द्वारा। गिल भी कहते हैं, गलफड़ा भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पानी की जहाज, ध्यान दीजिएगा, पानी की जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? जो पानी में जो जहाज चलती है उसकी जो गति होती है उसको मापने के लिए ये 4 ऑप्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट या नॉटिकल मील बोलते हैं, नॉटिकल या नॉट। तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? यौगिक एक से अधिक पदार्थ को मिलाने से बनता है। तो इसमें देखिएगा 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, है ना, 1 2 3, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ ये तीनों में है, लेकिन ये सिंगल है। Fe यानी कि फेरस। फेरस किसको कहते हैं? लोहा को। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा, Fe। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें बोला जा रहा है सोडा, ध्यान दीजिएगा, सोडा बनाने के लिए, सोडा वाटर कहीं कहीं ना बोलता है, फिल्म में देखते होंगे कि सोडा पीने चलते हैं, है ना। तो वो जो सोडा होता है उसको बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है, एक देखिएगा सोडा, एक गाड़ी पे बहुत सारे फ्लेवर में सोडा बेचते रहता है ना, गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है सोडा का, वो बहुत सारे सोडा बेचते रहते हैं। तो उसको बनाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि घड़ी के पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम की गति क्या होती है? तो घड़ी की पेंडुलम की गति जो होती है वो डोलन होती है, डोलनी गति होती है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, घड़ी के पेंडुलम की गति डोलन होती है या डोलनी होती है। ठीक है। विस्थापन क्या है या विस्थापन कौन सी राशि है? वेक्टर है, स्केलर है, उदिश है, या इनमें से कोई नहीं? तो विस्थापन जो है दोस्तों वो हो गई सदिश, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों निश्चित हो, वो सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये रही, जड़त्व का गुण होता है ना। जड़त्व का गुण कहां कहां होता है? बड़ा वस्तु में होता है कि छोटा वस्तु में होता है कि प्रत्येक वस्तु में होता है? कि ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चाहे वह बड़ा रहे, छोटा रहे, पतला रहे, मोटा रहे, सभी में जड़त्व का गुण उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न ध्यान से देखेंगे। ये 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। बल का डिफिनेशन मिलता है न्यूटन के प्रथम लॉ से। ठीक है। अगली प्रश्न ये रहा, 15 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण जो भी है उसमें बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? जल्दी से बताएंगे।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, ये रहा। मोटर गाड़ी के चालक के बगल में लगा होता है या मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, या बगल में चालक के बगल में क्या लगा हुआ रहता है, कौन सी मिरर लगी होती है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका सही उत्तर? बहुत सारे विद्यार्थी इसको बताएं। तो इसमें लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है, शीशा होता है, मिरर होता है। तो उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर साइड मिरर में बोलेगा, हेडलाइट में बोलेगा, है ना, हेडलाइट में बोलेगा तो वो हो जाएगा अवतल। हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल लगा हुआ रहता है। ठीक है। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न ये रहा, जिसमें बोला जा रहा है कि मनुष्य की आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनती है। मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेटिना के ऊपर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। अगली प्रश्न ये रहा, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सी होता है या कौन सा लेंस लगा हुआ था। तो किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको लगा दीजिए अवतल लेंस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण नहीं लगा करके इसमें क्या लगाना होगा, लेंस लगाना होगा, अवतल लेंस लगा देना होगा। ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रही आज की 19वीं नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम होता है वो लाल के लिए होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है, और विचलन सबसे अधिक कौन करता है, बैंगनी करता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। अगली प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है। इसमें ओम लाग पूछ रहा है ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ओम का नियम V बराबर IR। तो ये थी आज की टोटल 20 प्रश्न। आप लोग 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं जरूर कमेंट में बताएं। और आज का जो क्लास था जिसमें आप 20 प्रश्न देखें, तो प्रश्न का लेवल भले ही लो हो लेकिन सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस क्लास पर आपकी मत क्या है जरूर बताएं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो। हाँ, जाने से पहले दोस्तों आपको बतला दें कि यदि आप भी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं और किसी भी विभाग यानी टेक्निकल, जीडी, नर्सिंग, ट्रेडमैन किसी चीज का आप प्रतिदिन ऑनलाइन सेट बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रतिदिन सेट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप जियो स्टडी ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हैं। किसके साथ, जियो स्टडी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करने के बाद वहां से आप प्रतिदिन सेट बना सकते हैं। अनलिमिटेड सेट है, जितना मन है उतना बनाइए। बिल्कुल सीबीटी लेवल की सेट है, अपना ट्रेड का है, वीवीआई पैटर्न पे बना हुआ है, तो आप जरूर बनाएं, जरूर एक बार ट्राई करें। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।